स्वामी जी, कल से तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। लोग 9 दिन तक माता की उपासना के साथ उपवास भी करेंगे। आप भी ये कहते हैं कि उपवास से कैंसर का रिस्क घट जाता है। तो स्वामी जी, नवरात्रि में उपवास का जो सही तरीका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, स्वामी जी ये समझाइएगा एक बार लोगों को। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे भाई। उपवास और उपासना से शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अंदर कैंसर होने का कारण है, जैसे शुगर होने का कारण क्या है? पेनक्रियाज की कमजोरी। अस्थमा दमा की बीमारी का कारण क्या है? फेफड़े की कमजोरी। अर्थराइटिस का कारण क्या है? हड्डियों की कमजोरी। तो हर एक बीमारी के पीछे कोई कमजोरी मिलेगी, नहीं तो प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऐसी संरचना की है कि वहाँ पर कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो कैंसर का कारण क्या है? कैंसर होता क्यों है? इसमें ऐसे बहुत से कारणों का भी हमने जिक्र किया। ये दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, जैसे तम्बाकू आदि और भी पॉल्यूशन आदि सब बातें की हमने। इम्यूनिटी की भी बात की। उसमें एक बड़ा कारण है, ये सब के कारण से होता क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, ये सब, खाना पीना जीना की अव्यवस्था। तो इस सबसे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। एक एक सेल 24 घंटे से लेकर के, एक दिन से लेकर के और 100 दिन तक एक सेल के निर्माण की और उसके निर्वाण की, 2 शब्द बोल रहा हूँ उसके, कि एक सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म विसर्जन की, आत्मोत्सर्ग की उसकी प्रक्रिया है। सेल एक दिन से लेकर के 100 दिन में बनता है और वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये अनियंत्रित रूप से, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग, इनडिसिप्लिन उसका पूरा वर्किंग, तो वो जब एक एक सेल का जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो जब गड़बड़ा जाता है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना। अब इसी को ऑटोफेजी, माइटोफेजी, इसी को ही शरीर में वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन डगमगा जाना, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो बस एक ही बात मैं कहूँगा कि ये जो एपोप्टोसिस है, ये उपवास उपासना से अच्छा हो जाता है। अंदर का हाइजीन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जिस भी कारण से बढ़े हो, और आसन प्राणायाम के साथ करें। प्राणायाम भी अलग से लंबा करा देते, 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करा के 4th स्टेज तक का कैंसर हमने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में रिवर्स किया है। हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, पूरे क्लिनिकल एविडेंस है। पहले बात की सारी रिपोर्ट हैं, ब्लड की, पैट स्कैन की और MRI, CT स्कैन, जो जिस जगह का कैंसर जिससे देखा जा सकता है वो सारे हमारे पास में रिपोर्ट हैं। तो आज नवरात्र की तैयारी के लिए एक तो आज हल्का खाएं, खिचड़ी खाएं, फल आदि खाएं, शाक सब्जियां लें, रात को त्रिफला चूर्ण जरूर ले लें और कल से सब हमारे साथ फलाहार करें। अनाज, शाक सब्जियां और तमाम तरह के आड़ कबाड़ खाते हैं ना, ये शरीर में बहुत प्रकार के विकार इकट्ठे करते रहते हैं। तो जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वो तो ये स्वस्थ आहार ले सकता है। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? बाकी जो लोग हैं उनको अब उपवास और उपासना करेंगे तो शरीर भी शुद्ध होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भी 3 जो है स्तर हैं, और उसको कोश की दृष्टि से कहे तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हैं। तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण चतुष्टय 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स को यदि हमें पूरा शुद्ध करना है तो एक तो देखो पूरा प्राणायाम करना पड़ेगा। ऐसे लंबा श्वास लो, और कल से उपवास के ऊपर विशेष फोकस करेंगे। उपवास में भी 2 बार फल खाएं। उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर लोग इतना आड़ कबाड़ खाते हैं। कुट्टू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा और राजगिरे का, चौलाई का हलवा, और फिर दूध की रबड़ी, और दूध में वो खीर, क्या साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, सामक के चावल की खीर। भाई यही सब करना था तो फिर उपवास के नाम पर पाखंड क्यों कर रहे हैं? तो ये जो उपवास के नाम पर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि भाई चलो ये चीज़ नहीं खाएंगे, और 1-1 किलो पनीर खा जाते। एक बहन ने उपवास कर रखा, 2 किलो आलू की फिंगर चिप्स बना रखी और खा रही। मैंने कहा बहन क्या खा रही है? और वो साध्वी थी, मैं नाम नहीं बोलूँगा नहीं तो आज ही फोन आ जाएगा फिर। मैंने कहा बहन, तेरा उपवास, तेरा व्रत नहीं, तूने तो हरियाणा की भाषा में भर्त कर लिया। अरे रामा रामा, ये ठीक नहीं है।